नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज का आज ये 13वां लेक्चर है। यानी आज ये उत्तराखंड जिला सीरीज का अंतिम लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम उधम सिंह नगर जनपद के बारे में चर्चा करेंगे। यानी इस जिला सीरीज के माध्यम से दोस्तों मैं आपको कंप्लीट उत्तराखंड के 13 जनपदों के बारे में डिटेल्स में अध्ययन करा चुका हूँ और प्रत्येक जनपद के मैंने MCQ भी आपको प्रोवाइड किए हैं। इन सभी 13 जनपदों के नोट्स आपको डिटेल्स में और प्रत्येक जनपद के MCQ अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप इस डिटेल्स PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सभी 13 जनपदों के नोट्स दिए गए हैं। आज जो हमारा ये उधम सिंह नगर जनपद है, इसमें टॉपिक आप देख सकते हैं इसका इतिहास, भौगोलिक स्थिति, प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर, प्रसिद्ध मेले, नदी तंत्र, परियोजना, ताल जो भी है उधम सिंह नगर में। उसके बाद यहाँ पर प्रमुख जो संस्थान और प्रमुख पार्क हैं, समसामयिक घटनाएं, और उसके बाद अंत में उधम सिंह नगर जनपद का प्रशासनिक ढांचा। तो इस प्रकार से हमारा उधम सिंह नगर जनपद भी आज कंप्लीट होने वाला है और इसी के साथ उत्तराखंड जिला सीरीज भी समाप्त होने वाली है। अब दोस्तों, इससे पहले मैं आपको उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट करा चुका हूँ, परीक्षावाणी सीरीज कंप्लीट करा चुका हूँ और जिला सीरीज भी कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप दोस्तों हमारी तीनों सीरीज देख लेते हैं, जिनकी मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है, आप हमारे YouTube चैनल में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो उत्तराखंड आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार करंट अफेयर्स भी हम आपको प्रत्येक वीक उत्तराखंड का अपडेट करते रहते हैं। और जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। करंट अफेयर्स हो गया, उत्तराखंड हिस्ट्री, जिला सीरीज या परीक्षावाणी। तो इससे ज्यादा आपको दोस्तों उत्तराखंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जल्दी आपके लिए टॉपिक वाइज MCQ भी शुरू किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी का आज का लेक्चर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उधम सिंह नगर जनपद के इतिहास से। तो अगर इसके इतिहास की बात करें तो जो उधम सिंह नगर जनपद है, इसका ये नाम क्यों पड़ा उधम सिंह नगर? सरदार उधम सिंह के नाम से। सरदार उधम सिंह कौन थे? जिन्होंने जनरल डायर को मारा था। जनरल डायर को सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। जो कि जनरल डायर कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का गुनहगार था। तो इसलिए सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को 13 मार्च 1940 को गोली मारी थी और 31 जुलाई 1940 को सरदार उधम सिंह को फांसी भी दी गई थी। तो इन्हीं के नाम पर इस जनपद का नाम पड़ा उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर जनपद का जो गठन किया गया वो किया गया 30 सितंबर 1995 को। उधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है रुद्रपुर। रुद्रपुर जिसे बसाया गया चंद शासक रुद्रचंद के द्वारा। रुद्रचंद ने बसाया किसे? तो रुद्रपुर को। और रुद्रपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर का मुख्यालय है रुद्रपुर। तो ये कुछ इस प्रकार से इतिहास है उधम सिंह नगर का। इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो क्षेत्रफल है इसका 2542 वर्ग किलोमीटर। और इसके पड़ोसी जिले और अगर राज्य की बात करें तो ये देखो इसकी जो पूर्वी सीमा है, अभी मैं आपको इसको मैप के माध्यम से बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन जो इसकी ये पूर्वी सीमा है, ये देखो पूर्व में यहाँ पे ये नेपाल है। तो पूर्व में ये नेपाल से सीमा साझा करता है। पश्चिम की अगर बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से ये सीमा साझा करता है। उत्तर में यहाँ पे हो जाएगा नैनीताल, यहाँ पे है नैनीताल। और दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में भी कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। और इसके उत्तर और पूर्व में यहाँ पे इसका हो जाएगा दोस्तों चंपावत, उत्तर पूर्व में। तो देखो अगर हम बात करें उत्तराखंड के कितने जनपदों से सीमा बना रहा है, तो नैनीताल इसके उत्तर में है, चंपावत इसके उत्तर पूर्व में है। तो नैनीताल और चंपावत से सीमा साझा करता है। जबकि उत्तर प्रदेश से भी, यानी एक राज्य से, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल से भी उधम सिंह नगर सीमा बनाता है। तो इस प्रकार ये सीमा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से जिलों, कौन कौन से राज्य और किस देश से ये सीमा साझा करता है। उधम सिंह नगर दो जनपद से सीमा बना रहा है, एक है नैनीताल और एक है चंपावत। तो उत्तराखंड के मात्र 2 जनपदों से उधम सिंह नगर सीमा बनाता है, नैनीताल और चंपावत से। अब इसके अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि उधम सिंह नगर से होकर गुजरते हैं,
NH09 जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश से होते हुए रुद्रपुर जो कि उधम सिंह नगर का मुख्यालय है वहां से सितारगंज, फिर नानकमत्ता, खटीमा और टनकपुर चंपावत तक जाता है। NH309 रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर होते हुए थलीसैंण पहुंच जाता है और NH109 जो कि रुद्रपुर से होते हुए हल्द्वानी और नैनीताल जाता है। तो इसको अभी मैं आपको मैप के माध्यम से बताने वाला हूं। यह है दोस्तों उधम सिंह नगर का मानचित्र यानी मैप, और ये मैप भी आपको इसके डिटेल्स नोट्स के साथ मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये उधम सिंह नगर का इस प्रकार से मानचित्र है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले NH09 ये उत्तर प्रदेश के रामपुर से होते हुए और इस प्रकार से ये उधम सिंह नगर यानी उत्तराखंड में इंटर करता है और रुद्रपुर में सर्वप्रथम पहुंच जाता है। रुद्रपुर से आगे बढ़ता है और NH09 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये यहाँ से, ठीक है, किच्छा से होते हुए, ये किच्छा नामक यहाँ पे क्षेत्र है और ये सितारगंज है यहाँ पे, और यहाँ से ये खटीमा, तो खटीमा कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है तो NH09 पर। फिर खटीमा से होते हुए ये पहुंच जाता है चंपावत के टनकपुर में, ठीक है। तो ये तो NH09 था। उसके बाद NH जो 109 है वो यहीं से शुरू होता है, 09 से निकलता है NH109 और ये यहाँ से रुद्रपुर से होते हुए NH109 रुद्रपुर से होते हुए और ये पहुंच जाता है हल्द्वानी और इस प्रकार ये नैनीताल पहुंच जाता है। और NH309 ये भी यहीं से निकलता है NH09 से और इस प्रकार से ये सुल्तानपुर के निकट से होते हुए काशीपुर पहुंच जाता है और काशीपुर से होते हुए ये पहुंच जाएगा आपका रामनगर नैनीताल और यहां से ऊपर ये थलीसैंण चला जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट मैंने आपको जो राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब किस प्रकार से उधम सिंह नगर से होकर गुजर रहे हैं NH109, NH9 और NH309, तो ये मैंने कंप्लीट आपको मैप के माध्यम से समझा दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। यहाँ तक दोस्तों आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उधम सिंह नगर जनपद के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे काशीपुर यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, और काशीपुर उधम सिंह नगर का एक प्रसिद्ध स्थल है, प्रसिद्ध स्थान है। काशीपुर कौन सी नदी के तट पर है तो ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है काशीपुर। अभी मैं आपको प्रसिद्ध स्थल और प्रमुख मंदिरों को मैप के माध्यम से भी इनकी लोकेशन समझाने का प्रयास करूंगा। काशीपुर की स्थापना हुई थी 1639 में। काशीपुर की स्थापना कब हुई? 1639 में। जबकि एटकिंसन के अनुसार जो काशीपुर की स्थापना हुई वो 1718 में हुई थी। काशीपुर का प्राचीन नाम था गोविषाण और उज्जैनी नगरी। काशीपुर का प्राचीन नाम पूछा जा सकता है तो वो था गोविषाण और उज्जैनी नगरी। और जो चंद शासक थे राजा देवी चंद, उनके एक अधिकारी थे काशीनाथ। काशीनाथ कौन थे? चंद शासक देवी चंद के एक अधिकारी हुआ करते थे। इनके द्वारा इस नगर को बसाया गया तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? काशीपुर पड़ा। काशीनाथ द्वारा बसाए जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम काशीपुर पड़ा। 1872 को काशीपुर नगर पालिका बनाया गया और महत्वपूर्ण है कि काशीपुर को नगर निगम कब बनाया गया तो 2013 में काशीपुर को नगर निगम बनाया गया था। उत्तराखंड के 9 नगर निगमों के बारे में और उनकी स्थापना के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कई बार। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और सीरियल वाइज आपको लिखना है कि सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना की गई और अंत में किस नगर निगम की स्थापना की गई। 9 के 9 नगर निगम आपको स्थापना वर्ष के साथ कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, क्योंकि ये मैंने आपको इसी जिला सीरीज में कई बार बता चुका हूं मैं। काशीपुर में कुछ अन्य प्रसिद्ध स्थल भी है दोस्तों, जैसे कि गोविषाण स्थल है वहां पर एक, ठीक है। देखो काशीपुर का प्राचीन नाम गोविषाण भी था, लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम तो काशीपुर पड़ गया, लेकिन यहाँ पर एक स्थल अन्य जगह यहाँ पे क्या है काशीपुर में ही स्थित है जिसका नाम अभी भी क्या है? गोविषाण है। तो हर्षकालीन जो चीनी यात्री वैनसांग थे उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान वो इस क्षेत्र पर आए थे, गोविषाण क्षेत्र पर, और इन्होंने अपनी यात्रा में गोविषाण का जिक्र भी किया है। वैनसांग के अनुसार वह मादीपुरा से 66 मील की यात्रा पूरी कर गोविषाण नामक स्थान पर वो पहुंचे थे। तो चीनी यात्री वैनसांग ने उधम सिंह नगर के किस स्थल का विवरण अपनी यात्रा में किया है तो वो है गोविषाण नामक स्थान। और गोविषाण का ऐतिहासिक महत्व भी है। मैंने आपको बता रखा है कि जो कुषाणों का शासन
जो हुआ था उत्तराखंड में, कुषाणों ने जो शासन किया था उत्तराखंड में, उसकी हमें जो पुष्टि मिलती है वो गोविषाण उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जो गोविषाण स्थल है, यहाँ से कुषाण कालीन कई अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा जो प्रसिद्ध स्थल है काशीपुर में, वो है उज्जैन का किला। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि उज्जैन का किला कहाँ है, तो ये भी काशीपुर में है और इस किले की दीवारें लगभग 60 फुट ऊंची है। जो उज्जैन का किला है काशीपुर में। तो काशीपुर के ये दो प्रमुख स्थल थे जो आपको नोट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्थल है रुद्रपुर। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल है रुद्रपुर जो कि उधम सिंह नगर जिले का क्या है, मुख्यालय है। और रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो चंद शासक रुद्रचंद ने बसाया था रुद्रपुर को। रुद्रपुर का प्राचीन नाम है बॉक्साड़ और चंद शासक रुद्रचंद द्वारा बसाए जाने पर इस बॉक्साड़ का नाम क्या पड़ा, रुद्रपुर पड़ा। और रुद्रपुर को 2013 में नगर निगम भी बनाया गया। तो रुद्रपुर को नगर निगम बनाया 2013 में, जबकि काशीपुर को भी 2013 में ही नगर निगम बनाया गया। यानी उधम सिंह नगर में दो नगर निगम, रुद्रपुर और काशीपुर, ये 2013 में इन्हें नगर निगम का दर्जा दिया गया। उसके बाद है बाजपुर जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है और कुमाऊं के चंद शासक बाज बहादुर चंद ने इसे बसाया था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बाजपुर पड़ा। नेक्स्ट है यहाँ पे जसपुर का प्राचीन नाम है शाहजाफर। जसपुर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, शाहजाफर था। उसके बाद है पंतनगर भी प्रसिद्ध स्थल है उधम सिंह नगर का और इसी पंतनगर में देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ है, पंतनगर में स्थित है उधम सिंह नगर में। और गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय जो कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी पंतनगर में 17 नवंबर 1960 को, 17 नवंबर 1960 को। और 1972 में इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया था, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। जब इसकी स्थापना होती है 17 नवंबर 1960 को, तो उस समय इसका नाम था कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन बाद में 1972 में इसका नाम कर दिया गया गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में आपको अल्मोड़ा जनपद में बता चुका हूं। गोविंद वल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रकार से इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पर पड़ा 1972 में, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो ये कुछ प्रमुख स्थल थे दोस्तों जो कि उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उधम सिंह नगर जनपद के प्रमुख मंदिरों के बारे में। प्रमुख मंदिरों में जो पहला मंदिर है बाला सुंदरी देवी मंदिर। बाला सुंदरी देवी मंदिर ये भी उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है और इस मंदिर को ज्वालपा देवी मंदिर और उज्जैनी देवी मंदिर भी कहा जाता है। तो बाला सुंदरी देवी मंदिर के अन्य नाम क्या है, वो है ज्वालपा देवी मंदिर और उज्जैनी देवी मंदिर। उज्जैनी देवी मंदिर ये दोनों नाम किसके हैं, बाला सुंदरी देवी मंदिर के हैं जो कि उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। और इस मंदिर के निकट द्रोण सागर और उज्जैन का किला भी स्थित है काशीपुर में। द्रोण सागर किस मंदिर के निकट है, तो बाला सुंदरी देवी मंदिर के निकट। और इस मंदिर में चैत्र मास को चैती मेले का आयोजन भी किया जाता है। दूसरा मंदिर है अटारिया देवी मंदिर। ये उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है अटारिया देवी मंदिर और इस मंदिर में नवरात्रि में अटारिया मेले का आयोजन किया जाता है। अटारिया मेला ये कहाँ आयोजित किया जाता है, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित अटारिया देवी मंदिर में। तीसरा है मोटेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर को भीमशंकर महादेव भी कहा जाता है। भीमशंकर महादेव मंदिर भी कहा जाता है मोटेश्वर महादेव मंदिर को। और ये कहाँ है, तो ये आपका उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है चामुंडा देवी मंदिर। ये मंदिर भी उधम सिंह नगर के काशीपुर के आर्य नगर में स्थित है। काशीपुर के आर्य नगर में स्थित है चामुंडा देवी मंदिर। और इस मंदिर के निकट एक ताल है गिरिताल। तो गिरिताल कहाँ है, उधम सिंह नगर में है।
जो उधम सिंह नगर के दो प्रमुख ताल हैं, ये द्रोण सागर ताल और गिरिताल। ये मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि गुरु द्रोण गिरे धम। तो गुरु द्रोण से आपको क्या नोट करना है, द्रोण से हो गया द्रोण ताल और गुरु, ठीक है, गुरु द्रोण, गुरु द्रोण। तो गुरु से गिरिताल और द्रोण से द्रोण ताल और गिरे धम, धम से उधम सिंह नगर। तो इस प्रकार उधम सिंह नगर के दोनों ताल प्रसिद्ध ताल हैं, द्रोण सागर ताल और गिरिताल, जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। और दोनों ये कहाँ है, तो काशीपुर में, काशीपुर के निकट। और इस चामुंडा देवी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो चंद शासकों के द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे नानक मता साहिब। नानक मता साहिब जो कि सिखों का ये पवित्र तीर्थ स्थल है, और इस स्थल का पुराना नाम क्या था, बक्सी था। ऐसा माना जाता है कि नानक मता साहिब जो उधम सिंह नगर में स्थित है, ये खटीमा क्षेत्र के देवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक जी ने यहाँ की यात्रा की थी। तो कुल मिला के जो नानक मता साहिब है वो कहाँ है, उधम सिंह नगर में स्थित है, खटीमा क्षेत्र में, और इसका पुराना नाम था बक्सी। तो ये महत्वपूर्ण जो मंदिर थे उधम सिंह नगर में, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। अब हम आगे कुछ प्रसिद्ध मेले देख लेते हैं, और उसके बाद एक बार मैप के माध्यम से इन सभी स्थलों और मंदिरों को देखेंगे कि इनके लोकेशन कहाँ पर है, और मैप के माध्यम से मैं आपको नदी तंत्र भी समझाने वाला हूँ। तो प्रसिद्ध मेले देख लेते हैं, उधम सिंह नगर में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो चैती मेला अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, इसको बाला सुंदरी मेला भी कहते हैं, क्योंकि ये बाला सुंदरी देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है चैती मेला, तो इसलिए इसको बाला सुंदरी मेला भी कहा जाता है, और ये चैत्र मास में आयोजित किया जाता है। दूसरा है झारखंडेश्वर मेला। ये 3 दिवसीय मेला जो कि रुद्रपुर में आयोजित किया जाता है, झारखंडेश्वर शिव मंदिर में। और उसके बाद है अटारिया मेला, जो कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आयोजित किया जाता है। रुद्रपुर में जो अटारिया देवी मंदिर है वहां पर ये अटारिया मेला आयोजित किया जाता है। तो ये 3 प्रमुख मेले हैं जो कि उधम सिंह नगर जनपद में आयोजित किए जाते हैं। अब दोस्तों एक बार ये मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे। एक बार आप पूरा देख लें इसको, और इसके बाद मैं इसको जूम करके आपको इसके प्रमुख स्थल और प्रमुख मंदिर बताने वाला हूँ, और उसके बाद इसमें रिवर सिस्टम भी आपको समझाने वाला हूँ। तो इधर से देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ये जसपुर नामक स्थान है जो कि उधम सिंह नगर में है, ये तुमड़िया डैम है यहाँ पे। उसके बाद ये देखो ये काशीपुर है, काशीपुर, और यहाँ पर ये आपका काशीपुर में देखो द्रोण ताल है, और यहाँ पे ये गिरिताल है। तो उधम सिंह नगर में 2 ताल हैं, द्रोण ताल और गिरिताल, जो कि काशीपुर में स्थित है। और इसी काशीपुर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाला सुंदरी मंदिर, ठीक है, बाला सुंदरी देवी मंदिर यहाँ पे कहाँ है, काशीपुर में है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बाजपुर क्षेत्र है, ये यहाँ पे इसकी लोकेशन, ये सुल्तानपुर है, ये हरिपुरा जलाशय। तो हरिपुरा जलाशय कहाँ है, तो ये उधम सिंह नगर में है। और यहाँ पे उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे किच्छा नामक क्षेत्र है, और ये रुद्रपुर है। यहाँ पे पंतनगर क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी है पंतनगर में। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये है, यहाँ पे बेगुल बांध है, और यहाँ पे ये धोरा डैम है उधम सिंह नगर में। ये सितारगंज नामक स्थान है, और इसी सितारगंज में है आपका नानक मता साहिब। तो नानक मता साहिब कहाँ है, सितारगंज में। और इसी नानक मता साहिब से आपको ये भी नोट करना है कि नानक सागर बांध कहाँ है, तो ये भी आपका उधम सिंह नगर में है, और ये खटीमा रेंज में आता है पूरा, ठीक है, क्योंकि ये है यहाँ पे ये खटीमा, तो ये पूरा खटीमा रेंज में आता है। लोहिया हैंड परियोजना है शारदा नहर पर। शारदा नहर मैंने आपको बताया था कि जो चंपावत में बनबसा बैराज है, यहाँ से इस प्रकार से काली नदी आ रही है। काली नदी बनबसा बैराज से 2 भागों में बंट जाती है, एक शारदा नहर के रूप में ये आगे बढ़ती है और उधम सिंह नगर में प्रवेश करती है। और इसी शारदा नहर पर लोहिया हैंड परियोजना है उधम सिंह नगर में। और एक बनबसा बैराज से एक जो शाखा है दूसरी काली नदी की, उसको कहा जाता है महाकाली नदी, जो कि नेपाल की ओर प्रवेश करती है। तो यहाँ पे प्रमुख स्थल जो भी थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब हम इसका रिवर सिस्टम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं।
उम्मीद करते हैं कि मैप के माध्यम से आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा होगा। सभी 13 जनपदों को मैंने इसी प्रकार से मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो सभी 13 जनपदों के डिटेल्स, नोट्स और मैप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। अब दोस्तों हम इसका रिवर्स सिस्टम देख लेते हैं, नदी तंत्र देख लेते हैं उधम सिंह नगर जनपद का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इधर से हम शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे फीका नदी है जो कि इस प्रकार से नैनीताल से होते हुए उधम सिंह नगर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। एक यहाँ पे ढेला नदी है, ढेला नदी। तो ढेला नदी यहाँ से, ये भी नैनीताल से आ रही है। ढेला नदी जो कि नैनीताल से आती है और ये रामगंगा की सहायक नदी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये रामगंगा से संगम करेगी। तो इस ढेला नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो नैनीताल का ढेला नामक स्थान है और ये उधम सिंह नगर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के किशनपुर नामक स्थान पर ये रामगंगा से मिल जाती है। तो ढेला नदी भी रामगंगा की सहायक नदी है। उसके बाद यहाँ पे एक कोसी नदी है, तो ये बागेश्वर के कोसानी से आ रही है और इस प्रकार ये नैनीताल से होते हुए उधम सिंह नगर में प्रवेश करती है और उधम सिंह नगर में बनगढ़ नामक स्थान पर दाबका नदी इसमें संगम करती है और फिर ये कोसी नदी आगे बढ़ती हुई सुल्तानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है और सुल्तानपुर से जब ये राज्य से बाहर निकल जाती है तो फिर ये उत्तर प्रदेश में रामगंगा से मिल जाती है। तो ये भी रामगंगा की सहायक नदी है। उसके बाद यहाँ पे एक गोला नदी है, ये काफी प्रसिद्ध नदी है, हल्द्वानी के समीप से आ रही है। हल्द्वानी भी गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर ये यहाँ से आ रही है, उधम सिंह नगर में प्रवेश करती है और इस प्रकार से ये राज्य से बाहर निकल जाती है। क्योंकि देखो कोई विशेष बड़ी नदी नहीं है यहाँ पे उधम सिंह नगर में, कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछ दिया जाता है। ये देहवा नदी है, यहाँ से इस प्रकार से आ रही है देहवा नदी। देहवा नदी भी उधम सिंह नगर में यहाँ पे इस प्रकार से प्रवाह करती है और इस नदी पर क्या स्थित है आपका नानक सागर बांध। ये मैप के माध्यम से आपको दिख रहा होगा ना, तो इसी देहवा नदी पर है ये नानक सागर बांध, ये है देहवा नदी। उसके बाद शारदा नहर मैंने आपको बता दी है, बनबसा बैराज से चंपावत से होते हुए उधम सिंह नगर में प्रवेश करती है और इसी पर लोहिया हैंड परियोजना भी है और इस प्रकार से ये फिर राज्य से बाहर निकल जाती है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां थी। डैम भी देखें, ये तुमड़िया डैम है यहाँ पे, ये हरिपुरा जलाशय है यहाँ पर, ये यहाँ पे आपको। उसके बाद ये देखो ये बैगुल बांध है यहाँ पे, ये धोरा डैम है यहाँ पे और ये लोहिया हैंड परियोजना है और नानक सागर बांध। ये इस प्रकार के कुछ परियोजनाएं हैं जो कि उधम सिंह नगर में है। तो मैप के माध्यम से आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें तो वैसे मैंने मैप के माध्यम से आपको समझा दिया है, फिर भी आपको एक बार पीडीएफ के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं। जो कोसी नदी है, तो कोसी नदी का उद्गम आप सभी जानते हैं कहां से होता है, कोसानी बागेश्वर से, कोसानी से। और कोसी नदी उसके बाद बागेश्वर से होते हुए अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में पहुंच जाती है और राज्य से बाहर निकलती है सुल्तानपुर नामक स्थान से। ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सहायक है रामगंगा की। उसके बाद दाबका नदी, तो दाबका नदी इसका उद्गम नैनीताल जिले से होता है और ये उधम सिंह नगर के बनगढ़ के समीप राज्य से बाहर निकल जाती है। तीसरी ढेला नदी है, इसका उद्गम भी नैनीताल से होता है और ये भी रामगंगा की सहायक नदी है। उसके बाद गोला नदी है, ये भी रामगंगा की सहायक नदी है जो कि नैनीताल जनपद से निकलती है और हल्द्वानी के निकट से बहती हुई ये उधम सिंह नगर के किच्छा से राज्य से बाहर निकल जाती है। ये किच्छा, ठीक है, किच्छा के समीप से ये गोला नदी राज्य से बाहर निकल जा रही है, ये इस प्रकार से। उसके बाद देहवा नदी है, तो इसी देहवा नदी पर क्या है आपका नानक सागर बांध भी बना हुआ है। शारदा नहर मैंने आपको समझा दी थी, ये काली नदी से जो बनबसा बैराज है यहाँ पे, ये जो बनबसा बैराज है काली नदी पर बना हुआ, तो ये काली नदी आ रही है। काली नदी यहाँ से दो भागों में बन जाती है, एक शारदा नहर और एक महाकाली नदी। तो शारदा नहर उधम सिंह नगर में प्रवेश करती है, यहाँ पे लोहिया हैंड जल विद्युत परियोजना है और फिर शारदा नदी आगे बढ़ती हुई राज्य से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार ये रिवर सिस्टम है उधम सिंह नगर जनपद का।
परियोजनाएं कौन कौन सी है? तो नानक सागर बांध परियोजना, ये किस नदी पर है? तो ये है देहवा नदी पर, या देहला नदी भी इसको कहा जाता है, देहवा या देहला नदी पर। उसके बाद तुमड़िया बांध, तो ये तुमड़िया बांध किस पर है? फीका नदी पर। बैगुल बांध परियोजना, ये बैगुल नदी पर है। उसके बाद है ढोरा बांध, हरिपुरा बांध और लोहिया हैंड जल विद्युत परियोजना, ये खटीमा में है, शारदा नदी पर या शारदा नहर पर। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं उधम सिंह नगर में। प्रमुख ताल कौन कौन से हैं? द्रोण सागर ताल और गिरिताल। उधम सिंह नगर के काशीपुर में है ये दोनों, द्रोण सागर ताल भी और गिरिताल भी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उधम सिंह नगर के प्रमुख संस्थानों के बारे में। यहां से अक्सर कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं प्रमुख संस्थानों से संबंधित। तो उधम सिंह नगर में कौन कौन से संस्थान है, इनको देख लेते हैं। पहला है राजकीय डिजाइन केंद्र, स्टेट डिजाइन सेंटर, ये उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। उसके बाद है दूसरा उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूट, ये आपका उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान, ये आपका काशीपुर में है, उधम सिंह नगर में। चौथा है राजकीय खाद्य औषधि एवं विश्लेषण प्रयोगशाला, ये भी आपका उधम सिंह नगर में है। और भारतीय प्रबंधन संस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट है, काशीपुर में है। और औषधिया एवं सुगंधित पौध संस्थान, ये आपका उधम सिंह नगर के पंतनगर में है। तो 6 महत्वपूर्ण संस्थान, राजकीय डिजाइन केंद्र, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान, राजकीय खाद्य औषधि एवं विश्लेषण प्रयोगशाला, भारतीय प्रबंधन संस्थान और औषधिया एवं सुगंधित पौध संस्थान, ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। उसके बाद अगर बात करें एक कृषि विश्वविद्यालय, देश का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ है आपका? ये भी आपका उधम सिंह नगर के पंतनगर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और ये है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद प्रमुख पार्क भी देख लेते हैं। देखो दोस्तों, कंप्लीट उधम सिंह नगर जनपद के बारे में मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया है लगभग। मेरी कोशिश यही है कि जो मैं आपको टॉपिक यहाँ पे कराता हूँ, भले थोड़ा समय लग जाए, लेकिन उसको काफी डिटेल्स में मैं आपको, ताकि उससे संबंधित कोई भी टॉपिक ना छूटे, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स पिछले 2-3 सालों की जो समसामयिक घटनाएं हैं वो भी इस सीरीज में शामिल की हैं। प्रमुख पार्क देख लेते हैं। टेक्सटाइल पार्क है जसपुर काशीपुर में, उधम सिंह नगर में। मिनी स्पाइस पार्क, ये सितारगंज और सहसपुर में है। हिमालयन मेगा फूड पार्क, ये महुआ खेड़ा काशीपुर में है, हिमालयन मेगा फूड पार्क। और एरोमा पार्क कहाँ है? तो ये आपका काशीपुर में है। तो ये 4 महत्वपूर्ण पार्क, टेक्सटाइल पार्क, मिनी स्पाइस पार्क, हिमालयन मेगा फूड पार्क और एरोमा पार्क, जो कि उधम सिंह नगर जनपद के विभिन्न स्थानों में स्थित हैं। कौन कौन से स्थानों में है तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वैसे उम्मीद करते हैं कि आप इनके स्वयं नोट्स बनाएं। और अगर आप स्वयं नहीं बना सकते हैं तो इसके डिटेल्स नोट्स आपको दिए गए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आप नोट्स देख सकते हैं और वहां से इनको नोट कर सकते हैं। समसामयिक घटना देख लेते हैं उधम सिंह नगर से संबंधित। तो कुमाऊं का पहला साइबर थाना, ये कहाँ बना? रुद्रपुर में। देखो, उत्तराखंड का पहला जो साइबर थाना है वो देहरादून में स्थापित किया गया, लेकिन कुमाऊं का पहला साइबर थाना तो वो रुद्रपुर में स्थापित किया गया। रुद्रपुर में इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2021 को। इसका उद्देश्य क्या था? कुमाऊं में होने वाले साइबर अपराध पर अंकुश लगाना। जबकि जो उत्तराखंड का पहला जो साइबर थाना वो स्थापित किया गया था 2015 में। कहाँ? देहरादून में। तो देहरादून गढ़वाल क्षेत्र में आता है, तो गढ़वाल का पहला या उत्तराखंड का पहला, तो वो
देहरादून में 2015 में स्थापित किया जा चुका है। जबकि कुमाऊं का पहला साइबर थाना ये 1 जनवरी 2021 को रुद्रपुर में स्थापित किया गया। दूसरा पॉइंट है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने रुद्रपुर में फहराया राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तो वो सबसे ऊंचा राज्य में पहली बार फहराया गया रुद्रपुर में। कितने फीट इसकी ऊंचाई थी? 181 फीट। और ये किसने फहराया था? मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 2 अक्टूबर 2021 को रुद्रपुर में। तीसरा पॉइंट है, उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने पैरा ओलंपिक में जीता कांस्य पदक। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से, और इन्होंने पैरा बैडमिंटन में पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और इन्होंने बैडमिंटन वर्ग में जापान के डाइसुके फुजिहारा को 22-10, 21-13 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया था। किसको हराया था इन्होंने? जापान के डाइसुके फुजिहारा को। ये कहाँ के हैं? ये है उत्तराखंड के रुद्रपुर के। इनको दोस्तों 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2018 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है मनोज सरकार को। जबकि वर्ष 2019 में इन्हें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मनोज सरकार को। और पैरा ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर के निवासी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, खटीमा के सुरई वन रेंज में उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण किया गया। कब किया गया इसका लोकार्पण? तो 29 दिसंबर 2021 को सीएम पुष्कर धामी द्वारा उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण किया गया खटीमा के सुरई वन रेंज में। तो सुरई वन रेंज कहाँ है? ये आपका उधम सिंह नगर के खटीमा में स्थित है। और इस क्रोकोडाइल सफारी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मगरमच्छों के संरक्षण के लिए और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं थी उधम सिंह नगर जनपद से संबंधित। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उधम सिंह नगर जनपद के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। विधानसभा सीटों की बात करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं उधम सिंह नगर जनपद में। इसमें 2 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। एक तो जो बाजपुर विधानसभा सीट है वो SC हेतु आरक्षित है, यानी अनुसूचित जाति। और जो नानकमता विधानसभा सीट है वो ST हेतु आरक्षित है। उत्तराखंड की विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 में से जो 15 विधानसभा सीटें हैं वो आरक्षित हैं। इसमें 13 विधानसभा सीटें SC हेतु आरक्षित है, जबकि 2 विधानसभा सीटें ST हेतु आरक्षित है। तो इन 2 में से एक तो ये नानकमता है जो कि उधम सिंह नगर में है, और एक चक्राता है जो कि देहरादून में है। ये दोनों विधानसभा सीटें ST हेतु आरक्षित है। तहसील की बात करें तो काशीपुर, किच्छा, बाजपुर, जसपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, खटीमा और सितारगंज ये हैं उधम सिंह नगर की तहसीलें। और विकास खंड की बात करें तो जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा। जनसंख्या की बात करें तो 16,48,902 ये जनसंख्या है उधम सिंह नगर की। और जनगणना कितना है? 649। लिंगानुपात है 920। ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। साक्षरता है 73.10%। और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड में? तो वो है उधम सिंह नगर। महिला साक्षरता दर है 64.5%, जबकि जो पुरुष साक्षरता दर है वो है यहाँ पे थोड़ा ये है 81.09%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 81.09% है उधम सिंह नगर जनपद की। तो उधम सिंह नगर जनपद न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद है उत्तराखंड का। तो ये दोस्तों कंप्लीट यहाँ पे इस प्रकार से आपका उधम सिंह नगर जनपद भी हो चुका है। और यहाँ पे सभी 13 जनपद में आपको डिटेल्स में कंप्लीट करा चुका हूँ। अब यहाँ पे कुछ जनपद बचे हुए हैं जिनके अभी MCQ नहीं हो पाए हैं, तो बहुत जल्द इनके कंप्लीट MCQ भी हो जाएंगे, MCQ लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएंगे।
और बहुत जल्दी आपके लिए उत्तराखंड की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों इसके डिटेल्स नोट सभी 13 जनपदों के डिटेल्स नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, लिंक दिया गया है, वहां से आप इसके डिटेल्स ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में मेरा राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।